हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इन बाक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। अपनी पत्नी ब को आपत्तिजनक स्थिति में स के साथ देखता है। क्या कह रहा है? अपनी पत्नी ब को आपत्तिजनक स्थिति में स के साथ देखता है और करीब 30 मिनट बाद अपने मित्र की बंदूक प्राप्त कर उसी अवस्था में दोनों को गोली मार देता है। क्या कह रहा है? अपनी पत्नी ब को आपत्तिजनक स्थिति में स के साथ देखता है और करीब 30 मिनट बाद अपने मित्र की बंदूक प्राप्त कर उसी अवस्था में दोनों को गोली मार देता है। यहाँ जो अ है उसने कौन सा अपराध कारित किया? आइए देखिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या जो आईपीसी की धारा 300 का अपवाद 1 है पर आधारित है। आईपीसी की जो धारा 300 है उसका अपवाद 1 है, उस पर आधारित है। धारा 300 में 5 अपवाद दिए गए हैं जिसमें उल्लंघित है कि कब आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। मतलब कह रहा है कि 300 में 5 अपवाद हैं जिसके अंतर्गत बताता है कि कब आपराधिक मानववध जो है हत्या नहीं है। अपवाद 1 में गंभीर और अचानक प्रकोपन संबंधी विधि को उल्लंघित किया गया है। अपवाद जो 1 है उसमें क्या है कि कहता है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन संबंधी विधि का उल्लंघन किया गया है। आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। कब? अपवाद 1 में गंभीर एवं अचानक प्रकोपन। अपराधी जो है कह रहा है कि अपवाद 1 में क्या है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन में आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति गंभीर या अचानक प्रकोपित हो गया है या प्रकोपन में पड़ गया है और वह उस समय किसी व्यक्ति की जो हत्या कर देता है, मतलब मार डालता है, तो वह आपराधिक मानववध होता है, हत्या नहीं होता। यदि अपराधी उस समय, जबकि वह उसकी कुछ कंडीशन बताया गया है कि कब, तो कह रहा है कि अपराधी उस समय गंभीर या अचानक प्रकोपन से आत्म जो संयम की शक्ति है उससे वंचित हो जाता है। कह रहा है जो अपराधी है उस गंभीर या अचानक प्रकोपन से इतना प्रकोपित हो जाता है कि वह जो अपने आत्म संयम की शक्ति है उससे ही वंचित हो जाता है। उस व्यक्ति की जिसने उसे प्रकोपित किया था या किसी अन्य व्यक्ति की भूल या दुर्घटना से मृत्यु कारित कर देता है। कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है कि गंभीर या अचानक प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो जाता है और उस प्रकोपन के कारण जो व्यक्ति प्रकोपित किया था उस व्यक्ति की या भूल या दुर्घटना से किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, तो क्या होगा कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता है। कि परंतु उसकी जो है कुछ अपवाद भी बताया गया है, परंतु कह रहा है कि अपवाद इस परंतु के अधीन है। क्या क्या? तो पहला कहता है कि यह कि प्रकोपन जिस व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए प्रतिहेतु के रूप में ईप्सित न हो या स्वेच्छा प्रकोपित न किया गया हो। मतलब कह रहा है कि जो प्रकोपित व्यक्ति है, कह रहा उसी के द्वारा किया गया अपहानि से प्रतिहेतु के रूप में ईप्सित न हो या उसके द्वारा ही प्रकोपित न किया गया हो। दूसरा कह रहा है प्रकोपन ऐसी बात के द्वारा न किया गया हो जिसके पालन करने में लोक सेवक या लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में किया गया हो। मतलब कह रहा है कि प्रकोपन किसी ऐसे बात के लिए नहीं होना चाहिए। अगर लोक सेवक कोई अपना लोक कर्तव्यों में कोई कार्य कर रहा है या लोक सेवक के निर्देशों के अधीन कोई कार्य किया जा रहा है, तो अगर उस कार्य से कोई व्यक्ति प्रकोपित हो जाता है तो ऐसा भी प्रकोपन जो है उसे बचाव उपलब्ध नहीं कराएगा। मतलब अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए पहुंचता है और वह प्रकोपित होकर उसको मार डालता है तो यहाँ पे इस तरह का कोई भी बचाव उसे उपलब्ध नहीं होगा। या फिर पहला अपवाद कहता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं ही किसी व्यक्ति को प्रकोपन करता है तो वह जो प्रकोपित करता है स्वयं ही उस तरह से दूसरे व्यक्ति के साथ आता है, तो और वह जो व्यक्ति है मतलब स्वयं ही कार्य करता, फिर बाद में दूसरा व्यक्ति अपना बचाव करने लगता है, तो वह क्या होता है कि प्रकोपित होकर उसका मर्डर कर देता है, तो भी उसका बचाव नहीं उपलब्ध होगा। मतलब पहला क्या कह रहा है कि तब जबकि वो उसके द्वारा कोई प्रकोपन किया जाता है और दूसरा व्यक्ति प्रतिहेतु या बचाव में कोई कार्य करता है, तो
वह व्यक्ति जो कि बचाव में कार्य कर रहा था, उस व्यक्ति की अगर जो व्यक्ति प्रकोपित कर रहा है, मतलब एक्यूज पर्सन उसका मर्डर कर देता है, तो वह भी जो है बचाव के अंतर्गत नहीं आएगा। कह रहा है कि अगर स्वयं वो प्रकोपन करता है दूसरे व्यक्ति को तो भी उससे बचाव नहीं मिलेगा। दूसरा कह रहा है कि प्रकोपन इस बात के लिए नहीं हो कि जो पालन करने वाले लोक सेवक द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहा है तो उसके विरुद्ध भी जो है यह बचाव नहीं होगा। फिर तीसरा कहता है प्रकोपन इस बात के लिए भी नहीं दिया जाएगा कि वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में विधिपूर्वक प्रयोग कर रहा है। मतलब कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग कर रहा है तो कोई व्यक्ति को इसके लिए भी क्या होगा कि बचाव नहीं मिलेगा। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि मतलब कह रहा है कि जो धारा 300 का अपवाद 1 है तो कहता है कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है जबकि वह व्यक्ति गंभीर या अचानक प्रकोपन से आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो जाता है और उस व्यक्ति की जिसने उसे प्रकोपित किया है या किसी अन्य व्यक्ति की भूल या दुर्घटना से जो है मृत्यु कारित कर देता है, तो वह आपराधिक मानववध वह हत्या नहीं होगा बल्कि आपराधिक मानववध कैपेबल होमिसाइड होगा। लेकिन उसके कुछ परंतु है, लेकिन उसे जो है यह कि प्रकोपित व्यक्ति को वध करने या अपहानि करने के लिए प्रतिहेतु के रूप में इप्सित न हो या स्वेच्छा प्रकोपित न किया गया हो। मतलब कह रहा है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से प्रकोपन न किया हो। फिर दूसरा कहता है कि अगर प्रकोपन इस बात के लिए भी नहीं होना चाहिए कि अगर किसी पालन में लोक सेवक या लोक कर्तव्यों के अधीन कोई कार्य किया जा रहा है तो भी बचाव नहीं होगा। फिर तीसरा कहता है अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा में कोई कार्य किया जा रहा है तो भी उसे इसका बचाव नहीं मिलेगा। प्रस्तुत समस्या में अ अपनी पत्नी ब को स के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखता है और 30 मिनट के बाद अपने मित्र की बंदूक प्राप्त कर उस अवस्था में उसे गोली मार देता है। दोनों को गोली मारकर दोनों को मार डालता है। प्रकोपन का आशय होना अचानक होना आवश्यक है। सॉरी क्या कह रहा है, जो प्रकोपन होना चाहिए उसको अचानक होना चाहिए, सोची समझी चाल के तहत नहीं होना चाहिए। मतलब प्रकोपन है वह अचानक होना चाहिए, उसे उस दशा में अचानक माना जाता है जब आवेश में सामान्य होने के लिए पर्याप्त समय न मिला हो। मतलब कह रहा है कि उसे अचानक तब माना जाएगा जबकि उसे सामान्य होने के लिए कोई टाइम नहीं मिला हो। यदि कार्य प्रथम आवेश में समाप्त होने पर किया जाता है और आवेश को ढंग या समाप्त होने के लिए पर्याप्त समय था तो वह कार्य हत्या होगा। मतलब कह रहा है प्रकोपन तब अचानक माना जाएगा जबकि वह देन एंड देयर की बात है कि तुरंत ही उस पे एक्शन लेता है। मतलब कह रहा है कि अगर प्रकोपन अचानक तब होगा जबकि वह अचानक में किसी भी दशा में अचानक माना जाएगा जबकि वह सामान्य रूप से उसे पर्याप्त टाइम नहीं मिला हो। अगर उसे आवेश को समाप्त करने के लिए पर्याप्त टाइम मिला हो तो वह उसे अचानक नहीं माना जाएगा बल्कि सोची समझी चाल मानी जाएगी। कह रहा प्रस्तुत समस्या में अ अपनी पत्नी ब को स के साथ आपत्तिजनक हालत में देखता है तो स्वाभाविक है यह देखकर गंभीर और अचानक प्रकोपन से संयम की शक्ति से वंचित हो जाएगा। मतलब कह रहा है कि अ अपनी पत्नी ब को स के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो यह स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा देखकर क्या होगा, गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा, कौन सा केस है, के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गंभीर और अचानक प्रकोपन की परख यह है कि क्या कोई युक्त व्यक्ति जो उस समाज का है जिसमें अभियुक्त रहता है और जिसे उस स्थिति में रख दिया जाता जिसमें अभियुक्त था तो वह इतना प्रकोपित हो सकता है कि आत्मसंयम उसी समय खो बैठता जैसा कि अभियुक्त खो बैठा था, किंतु अपने द्वारा अपने मित्र से 30 मिनट बाद बंदूक प्राप्त कर ब और स की मृत्यु कारित
किया जा रहा है। मतलब कह रहा है कि KM नानावती के मामले में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन की परख तब होगी कि जब युक्त व्यक्ति को, जो उसी समाज का है जिसमें अभियुक्त है, उस स्थिति में रख दिया जाए तो देखा जाएगा कि वह क्या आत्मनियंत्रण की शक्ति खो बैठता है जैसा कि अभियुक्त खो बैठा था, तो माना जाएगा कि वह जो प्रकोपन है वह तत्काल है। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि वह जो 30 मिनट बाद अपने मित्र की बंदूक प्राप्त करता है और उससे अब की मृत्यु कारित कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि इतने समय में प्रकोपन शांत हो गया होगा, क्योंकि प्रकोपन और हत्या के बीच पर्याप्त समय था। मतलब कह रहा है कि अब इतना टाइम हो गया, 30 मिनट का टाइम हो गया, तो इतने समय में प्रकोपन शांत हो गया होगा, और क्योंकि जो प्रकोपन था और हत्या था दोनों में पर्याप्त समय था। बाकू का मामला है 1938 का, कलकत्ता का बालकू का मामला है 1938 का। इसके तथ्य भी जब हम इस समस्या से तुलना करेंगे तो स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। इस वाद में अभियुक्त अपनी पत्नी की बहन का पति सा दोनों एक ही चारपाई पे बरामदे में सो रहे थे। अभियुक्त ने अपनी पत्नी के बगल के कमरे में सो रही थी। रात्र में उस समय सो उठा, कमरे के अंदर दरवाजे को बंद कर दिया। उसी समय अभियुक्त भी जगा। दरवाजे में बनी छेद से उसने झांक कर देखा तो सब मैथुन क्रिया में व्यस्त थे। अभियुक्त तो वापस लौटकर चारपाई पे सो गया। कुछ समय के बाद भी जाकर बगल में लेट गया। सर ने उसे उंघाना प्रारंभ किया तो अभियुक्त ने उसे छुरे से मार डाला। चाकू उसके पास ही था। निर्णित हुआ कि अभियुक्त चाकू ढूंढने कहीं नहीं गया था, अतः यह नहीं माना जा सकता कि प्रकोपन शांत हो गया था, अतः वह हत्या नहीं है। मतलब कह रहा है कि इस मामले में क्या हुआ था कि जो अभियुक्त है और उसकी पत्नी की बहन का पति दोनों ही चारपाई में बगल बगल में सो रहे थे। चारपाई में अभियुक्त की पत्नी बगल के जो रूम है उसमें सो रही थी और रात में सब उठता है और कमरे के अंदर चला जाता है और दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। अभियुक्त दरवाजे में से देखता है दोनों ही इंटरकोर्स कर रहे थे, तो वह आके चारपाई पर सो जाता है। फिर सभी आकर बगल में लेट जाता है तो वह क्या करेगा, अभियुक्त जो है चाकू से उसे मारता है। चाकू उसके पास ही था। इस मामले में कहा गया कि अभियुक्त को चाकू ढूंढने अभियुक्त को चाकू ढूंढने नहीं गया था। यह माना गया कि प्रकोपन शांत हो गया था, अतः हत्या नहीं है। यहाँ यह नहीं माना गया कि प्रकोपन शांत हो गया था। मतलब क्या कि वह मतलब अचानक और गंभीर प्रकोपन के तहत ही वह कार्य किया था, इसलिए यह हत्या नहीं है बल्कि आपराधिक मानववध के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उसने तुरंत ही देखा था, वह कहीं नहीं गया था, चाकू भी पास में था और वह क्या करता है, चाकू से उसे मार देता है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त अपने मित्र की बंदूक प्राप्त कर 30 मिनट बाद अ और स की मृत्यु करता है, इसलिए यह माना जाएगा कि इस बीच उसका प्रकोपन शांत हो गया होगा, अतः जो अभियुक्त है वह हत्या के लिए दोषी होगा। मतलब कह रहा है कि इस मामले में जो अभियुक्त है वह 30 मिनट बाद अपने मित्र के पास जाता है, वहां से बंदूक प्राप्त करता है और आकर ब और स को गोली मार देता है, जिससे वो मर जाते हैं। तो कहता है कि इतना टाइम हो जाता है कि इस बीच उनका प्रकोपन शांत हो गया होगा, अतः इस मामले में जो है वह हत्या के लिए दोषी होगा, मर्डर के लिए दोषी होगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।